अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं बच्चों आपके? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज हम क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि हम सबको किसने पैदा किया है? बहुत ही आसान सवाल है भाई। आप कहेंगे ये कोई सवाल है पूछने वाला? हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, ये हम सबको पता है। और हम सबको ये भी पता है कि उस अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें हैं जो आज हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। उस अल्लाह ताला की कौन कौन सी सिफ़ात हैं, वो राज़िक़ भी है, वो मालिक भी है, वो खालिक भी है, कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना। और ये सब भी हम जानते हैं। तो आज हम करने क्या वाले हैं? आज हम एक हम्द शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और उस हम्द का नाम आपको पता है क्या है? उस हम्द का नाम है रब्बे रहीम। क्या नाम है? रब्बे रहीम। शाबाश। अच्छा, आज हम इस हम्द में से कुछ नए अल्फाज सीखेंगे। उन नए अल्फाज के बारे में बात भी करेंगे, फिर उन अल्फाज के जुमले बनाने की भी कोशिश करेंगे, है ना मज़े का काम। तो अच्छा जी, आज सबसे पहला हमारा जो नाम है, जो वर्ड है, जो नया लफ्ज़ है, वो है करीम। क्या है? करीम। अब करीम का मतलब क्या होता है? करीम का मतलब है करम करने वाला। और करम करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि करीम का कोई जुमला बनाइए, तो क्या जुमला हमारे जहन में आता है? अगर मैं सोचूं तो चलें एक जुमला मैं बनाती हूँ कि सबसे बड़ी जो ज़ात है करीम, वो ज़ात करीम है, वो अल्लाह पाक की है, क्योंकि उससे बढ़ के तो कोई करम करने वाला है ही नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम दूसरा लफ्ज़ देखते हैं। दूसरा लफ्ज़ है रहीम। क्या लफ्ज़ है? रहीम। शाबाश, वेरी गुड। अब रहीम का मतलब क्या है? रहीम का मतलब है रहमत वाला। और ये भी किनकी सिफ़ात है? सिर्फ अल्लाह पाक की सिफ़ात में से एक सिफ़त है कि वो सबसे ज़्यादा रहमत करने वाला है। हम सब अल्लाह ताला से रहमत की दुआएं मांगते हैं। अल्लाह पाक सबसे रहीम व करीम है। यानी ये तो हमारा एक जुमला बन गया रहीम का, है ना। अच्छा, अब हम अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है अज़ीम। अज़ीम, और अज़ीम का मतलब है अज़मत वाला। ये एक नई सिफ़त है अल्लाह ताला की। सबसे ज़्यादा अज़मत वाला, सबसे बड़ी अज़ीम ज़ात अल्लाह पाक की है। ये भी हमारा एक जुमला बन गया भाई। शाबाश। अच्छा जी, अब अगला लफ्ज़ देखें कौन सा है। अगला लफ्ज़ है सहरा। सहरा। सहरा क्या चीज़ है? सहरा है रेगिस्तान, जो अल्लाह ताला की एक बनाई हुई चीज़ है, जो हम इर्द गिर्द इस दुनिया में देखते हैं। अब अगर हम कहें कि सहरा का जुमला बनाना है, तो क्या जुमला बनेगा? पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े से सहरा मौजूद हैं, बहुत बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं। ये जुमला भी बन सकता है। यानी जुमला बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, ठीक है। अगर मतलब समझ में आ जाएगा तो हम जुमले भी आसानी से बना लेंगे, है ना। चलें अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है बादे नसीम। क्या है? बादे नसीम। बादे नसीम आपको पता है क्या होता है? बादे नसीम है सुबह सुबह की ठंडी हवा। आप सुबह सुबह जब हम फजर के वक्त उठते हैं, उस वक्त हम बाहर जाएं तो आपको एक अलग ही हवा महसूस होती है, एक अलग ठंडक महसूस होती है। उस हवा को हम कहते हैं बादे नसीम। शाबाश। अच्छा, अब नया लफ्ज़ है अलीम। अलीम। शाबाश। अब अलीम का मतलब क्या है? अलीम का मतलब है जानने वाला। और ये सिफ़त भी अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक है, ठीक है। तो यानी आज हमने जो नए लफ्ज़ सीखे हैं, अब इसमें करना क्या है? हमें कुछ जुमले हमने आपके साथ बनवा लिए। अब आपने क्या करना है? अपनी कॉपी में इस वीडियो देखने के बाद इन अल्फाज को उतारना भी है, इनके मायने भी लिख लीजिए, और फिर उसके बाद इन तमाम अल्फाज के एक एक जुमले आपने ख़ुद से बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वीडियो को बार बार भी देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लफ्ज़ कहीं भूलते हैं मायने,
तो आप दोबारा सुन के उसको लिख लीजिए और उसके बाद फिर बेहतरीन तरीके से एक बहुत अच्छी राइटिंग में आपने लफ्ज़ भी उतारे, उनके मतलब भी लिखे और साथ साथ उनका एक एक जुमला बनाया। ठीक है, तो ये काम मुकम्मल करके रखना है। फिर दोबारा मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।